नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। यूएई ने खाने का सामान और दवाइयों से भरा एक जहाज अफगानिस्तान भेजा है। अफगानिस्तान में 20 साल तक चले युद्ध से वहां आर्थिक संकट पैदा हो गए हैं। दवाइयां और खाने की किल्लत बढ़ती जा रही है। यूएई ऐसा पहला देश है जिसने इस मुश्किल दौर में अफगानिस्तान के लोगों की सहायता की है। अफगानिस्तान में तालिबान किसी भी वक्त अपनी सरकार की घोषणा कर सकते हैं। अब ऐसे में नई सरकार के सामने आर्थिक संकट से निपटने की गंभीर चुनौतियां हैं। विदेशी सहायता रोक दिए जाने से आर्थिक हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले ही संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में मानवीय तबाही होने की चेतावनी दी थी और दुनिया भर के देशों से आपातकालीन फंड देने का आग्रह किया था। अफगानिस्तान में चली खाना जंगी की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। देश में जो पैसा था वो राष्ट्रपति गनी लेकर फरार हो गया। अब संयुक्त अरब अमीरात अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए आगे आया है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। यूएई सरकार ने कहा है कि एक सहायता कार्यक्रम के तहत अफगानिस्तान को मदद भेजी गई है। यूएई ने कहा है कि अफगानिस्तान के लोग हमारे भाइयों की तरह है। हम मानवीय आधार पर उनकी सहायता कर रहे हैं। इस तरह की सहायता आगे भी जारी रहेगी। वर्तमान में अफगानिस्तान के जो हालात हैं उसे देखते हुए मदद भेजे जाने की जरूरत बहुत महसूस हो रही है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमने हालिया घटनाक्रम के बाद पहली बार मदद भेजी है। अमेरिका के अफगानिस्तान में दाखिल होने से पहले जब तालिबान सत्ता में थे उस वक्त केवल 3 देशों ने ही तालिबान की हुकूमत को मान्यता दी थी, जिसमें यूएई भी शामिल था। यूएई की तरह चीन भी अफगानिस्तान के लिए अपने खजाने का मुंह खोलने के लिए तैयार है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि देश में शासन कायम करने के बाद नई सरकार मुख्य रूप से चीन के फंड पर ही निर्भर रहेगी। मुजाहिद ने कहा कि चीन हमारी हर संभव मदद करने के लिए तैयार है और उसकी मदद से ही देश के आर्थिक हालात को सुधारेंगे। उन्होंने कहा कि चीन हमारा सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और हमारे देश में निवेश और पुनर्निर्माण करना चाहता है। दरअसल चीन अफगानिस्तान को बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहता है, जिसके जरिए चीन यूरोप तक पहुंच सकेगा। इसके अलावा चीन की नजर अफगानिस्तान में मौजूद लिथियम पर भी है। यूएई और चीन के अलावा तुर्की का भी अफगानिस्तान से मजबूत रिश्ता है। तुर्की एक लौता मुसलमान मुल्क था जो नेटो सेनाओं के साथ अफगानिस्तान में मौजूद था। इस दौरान तुर्की ने तालिबानी नेताओं के साथ खुफिया संबंध भी बनाए हैं। अफगानिस्तान के अलावा तुर्की की पाकिस्तान से भी अच्छी दोस्ती है। पाकिस्तान के धार्मिक मदरसों से ही तालिबान का जन्म हुआ था। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के बीच तुर्की ने 3 घंटे तक तालिबान के अधिकारियों से बातचीत की थी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि वो तालिबान नेताओं के संदेशों को आशावादी तरीके से देखते हैं। तालिबान से रिश्तों को लेकर उठाए गए सवाल पर एर्दोगान ने कहा कि तुर्की किससे बात करे और किससे नहीं, इसके लिए तुर्की को किसी से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में तालिबान चीन, तुर्की, पाकिस्तान, कतर और यूएई जैसे देशों का एक मजबूत ब्लॉक बनने जा रहा है। आप मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। शुक्रिया।